रूस ने फरवरी के अंतिम सप्ताह में ही यूक्रेन पर हमले की शुरुआत कर दी थी, जो अब तक जारी है। शनिवार सुबह यानी 2 अप्रैल की सुबह रूस की मिसाइलों ने सेंट्रल यूक्रेन के 2 शहरों पर हमले किए। इन हमलों में आवासीय भवनों व अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा है। ये जानकारी पोल्तावा इलाके के प्रमुख ने दी। अपने ऑनलाइन पोस्ट में दमित्री ल्यूनिन ने लिखा कि एक मिसाइल यहां के बिल्डिंग में अटक गया। उन्होंने आगे बताया कि कम से कम 4 मिसाइल दागे गए थे, जिससे पोल्तावा के 2 इंफ्रास्ट्रक्चर क्षतिग्रस्त हो गए। वहीं क्रेमेनचक के औद्योगिक इकाइयों पर 3 हवाई हमले हुए। पोल्तावा इलाके की राजधानी पोल्तावा सिटी है, जो कीव के पूर्व में है, और इस इलाके के बड़े शहरों में से एक क्रेमेनचक है। फिलहाल इन हमलों में किसी के हताहत होने की जानकारी नहीं है। यूक्रेन के दक्षिण पूर्व में स्थित दनिप्रो इलाके में इंफ्रास्ट्रक्चर पर किए गए मिसाइल हमले में 2 लोग जख्मी हो गए और काफी नुकसान भी हुआ। ये जानकारी इलाके के प्रमुख वैलेंटीन रजनीचेंको ने अपने ऑनलाइन पोस्ट के जरिए दी। वहीं क्रीवी रीव के पेट्रोल स्टेशन पर भी बमबारी हुई, जिसके कारण वहां आग लग गई। यूक्रेन के उप प्रधानमंत्री इरीना वेरशचुक ने जानकारी दी कि शनिवार को लोगों के सुरक्षित निकासी के लिए 7 कॉरिडोर तैयार किए गए हैं। कॉरिडोर के जरिए मारियुपोल से लोग अपने निजी वाहनों व बसों के जरिए सुरक्षित निकल सकते हैं। खास बात यह है कि यूक्रेन में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 24 फरवरी को ही हमले की शुरुआत कर दी थी। शुरुआत से ही इन हमलों में किसी नागरिक को निशाना बनाए जाने से मॉस्को इनकार कर रहा है। यूक्रेन के 2 हेलीकॉप्टरों ने रूस में घुसकर सीमावर्ती शहर बेलगोरोद पर हमला किया और वहां के तेल गोदाम को बर्बाद कर दिया। हेलीकॉप्टरों से किए गए हमले में 2 लोग घायल भी हुए थे। रूसी राष्ट्रपति के कार्यालय क्रेमलिन ने कहा कि इस घटना से दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ेगा और बातचीत से शांति स्थापित होने की संभावना कमजोर होगी। वहीं कीव और चेर्नोहिव से रूसी सैनिकों की वापसी की खबर है, लेकिन कीव के मेयर के अनुसार राजधानी के उत्तर पूर्वी इलाके में लड़ाई जारी है। बेलगोरोद इलाके के गवर्नर के मुताबिक कम ऊंचाई पर उड़ रहे यूक्रेन के 2 हेलीकॉप्टरों ने रूसी सीमा के करीब 35 किलोमीटर अंदर आकर रूसी तेल कंपनी रोसनेफ्ट के तेल गोदाम को नष्ट कर दिया। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने देश की सेना और सुरक्षा में लगे लोगों को आगाह किया है कि उत्तर और मध्य इलाकों से रूसी सेना की वापसी रणनीतिक कारणों से हो रही है।